अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पकवाने खास। और पकवाने खास में आज बन रहे हैं बहुत ही मजेदार, डिलीशियस, जायकेदार अचारी बैंगन। अचारी बैंगन है, खट्टे भी हैं और बहुत ही मजे के हैं। ये बैंगन जो हैं ये बहुत जबरदस्त तरीकों से बन सकते हैं और बहुत ही अच्छी वेजिटेबल है। मैंने सोचा बहुत चिकन बना लिया, बहुत मटन बना लिया, अब थोड़ा सब्जियां बनाते हैं। इससे पहले मैंने कद्दू की सब्जी शेयर की थी, वो भी देखिएगा। बहुत ही मजे के कद्दू और बहुत इजी है बनाना। तो सबसे पहले इस तरह से आपने बैंगनों को छील लेना है, उनको चीरा दे देना है। चार मतलब कट ऐसे होके चार बैंगन हो जाए, वो कट में ऐसे कट लगाने हैं। उसके बाद उनको अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑयल में। ठीक है, 1 किलो मैंने यहाँ पर बैंगन लिए हैं और 1 किलो ही टमाटर हैं। टमाटर आप 1 किलो से थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं अगर आप मसाला थोड़ा ज्यादा चाहते हैं। और 3 प्याज को मैंने ब्राउन करके रख लिया था, तो मैंने टमाटरों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। उसके साथ मैंने फिर से प्याज डाले और प्याज के साथ फिर से फ्राइड प्याज, 3 प्याज थे ये, मीडियम से बड़े साइज के आप प्याज ले सकते हैं। और इन दोनों को, प्याज और टमाटर को, फिर से एक दफा ब्लेंड करके साइड पे रख लें। बस यही एक मेन मसाला जिसमें पड़ने वाला है। इसके बाद आप तेल में थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल दें, तकरीबन 2 टेबल स्पून। कुटा हुआ डाला है मैंने, मोटा मोटा कुटा हुआ, बिल्कुल पेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और रेडीमेड पेस्ट तो कभी भी मत यूज करिएगा। ठीक है, इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें जो टमाटर और प्याज का हमने मिक्सचर बनाया था, उसको आपने इसमें ऐड कर लेना है। फिर आपने इसको अच्छे से भुनना है इस मिक्सचर को। और जो ये जग में जो बच जाता है, जो लगा हुआ होता है, इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 या हाफ कप तक, वो भी इसमें सारा निकाल लें मसाला अच्छे से, उसको भून लें। ठीक है, इस ग्रेवी में पानी नहीं डाला मैंने बिल्कुल भी, सिवाय इसके जो जग में जो बच गया था मसाला, उसको निकालने के लिए जो यूज किया। 2 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है इसमें। आप अपने हस्बे जायका मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। सूखा धनिया कुटा हुआ 2 टीस्पून। जीरा जो है वो मैंने कुटा हुआ भुना हुआ 1 टीस्पून डाला है। कुटा हुआ का मतलब ये है कि दादड़ करके आपने डालना है, बिल्कुल पाउडर कभी भी इस्तेमाल मत करें। पाउडर से डिश का कलर भी चेंज हो जाता है और वैसी खुशबू भी नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि आप हमेशा कुटा हुआ यूज करें। सौंफ को मैंने कुटा हुआ यूज किया है, सौंफ कुटी हुई यहाँ पर तकरीबन 2 टीस्पून। और राई, जो अचार में राई पड़ती है ना, वो इसको थोड़ी सी खटास भी देगी और अच्छा सा जायका भी देगी, तो वो भी 1 टीस्पून डाली है। 1/4 टीस्पून या हाफ टी स्पून आप हल्दी डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने नमक डाला है, आप हस्बे जायका नमक इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और फिर इसको अच्छे से भून लें। और जो हमने फ्राई बैंगन किए थे वो मैंने इसमें ऐड कर लिए, और इसको ढक कर भी मैंने थोड़ी देर पकाया, तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे। फिर आप इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल दें, स्लाइस्ड हरी मिर्चें डाल दें। और थोड़ा सा हरा धनिया, और अगर 1 से 2 नींबू आप डालना चाहते हैं निचोड़ के, तो वो आप ऊपर से डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप ज्यादा खटास पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। दोनों चीजों में आप जो मर्जी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। वैसे मुझे खटास पसंद है, अचारी बैंगन है तो खट्टे होने चाहिए ज्यादा, इसलिए मैंने 2 नींबू निचोड़े हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, उस टाइम पर मैंगो पाउडर, जिस टाइम पे हमने सारे मसाले डाले थे, अगर आपको ज्यादा खट्टा पसंद है। वैसे ये इतना परफेक्ट खट्टे हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवाने खास। अल्लाह हाफिज।